370 हटाए जाने के फवायद को लेकर बीजेपी आज से 30 सितंबर तक पूरे मुल्क में मुहिम चलाएगी। इस मुहिम में मरकजी वज़रा के अलावा पार्टी के दीगर कदावर लीडरान भी मुख्तलिफ जगहों पर प्रोग्राम करेंगे। जम्मू कश्मीर से श्रीनगर तक मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा। बीजेपी का मानना है कि इस मुहिम से पार्टी को आम लोगों की हिमायत हासिल होगी। मुहिम में खास तौर पर दफा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में होने वाली तरक्की के बारे में बात की जाएगी। और इस बीच एक बड़ी खबर आई है। आज 5 रियासतों के लिए नए गवर्नर्स का ऐलान किया गया है। आरिफ मोहम्मद खान को केरल का गवर्नर बनाया गया है। भगत सिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कलराज मिश्र को राजस्थान का गवर्नर बनाया गया है। बंडारू दत्तात्रेय हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बने हैं। वहीं तमिलसाई सुंदरराजन तमिलनाडु की गवर्नर, माफ कीजिएगा, उन्हें तमिलनाडु की गवर्नर बनाया गया है। आपको बताते चलें कि इन 5 नामों पर एक तरह से सरकार ने मोहर लगा दी है और इनमें सबसे चौंकाने वाला नाम आरिफ मोहम्मद खान का है, जिन्हें केरल का गवर्नर बनाया गया है। Only been told by the friends, not received the letter as yet. The duty, the role of the governor is to ensure that the government functions in accordance with the provisions of the Constitution. It is the democratically elected government which exercises the powers, and the governor on behalf of the president is there to oversee that everything is done in conformity with the spirit and letter of the Constitution. तो चलिए इस खबर पर और बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे विनीत इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। विनीत, 5 बड़े नाम निकल कर आए हैं, कई गवर्नर्स का तबादला किया गया है और सबसे अहम और चौंकाने वाला नाम आरिफ मोहम्मद खान का आ रहा है, जिन्हें केरल का नया गवर्नर बनाया गया है। निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि आरिफ मोहम्मद खान ने भी खुद कहा कि यह गवर्नर की ड्यूटी होती है, राज्य के राष्ट्रपति जो होते हैं वो गवर्नर नियुक्त करते हैं और उनकी ड्यूटी में होती है गवर्नर नियुक्त करने की। हालांकि उन्होंने औपचारिक तौर पर किसी भी पत्र में मिलने से अभी इनकार किया है, लेकिन जिस तरह से राष्ट्रपति भवन से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आरिफ मोहम्मद खान को केरल का गवर्नर बनाया गया है। तो अब सरकार ने यह साफ कर दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोदी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आरिफ मोहम्मद खान की प्रशंसा करते रहे हैं और जिस तरह से उनका स्टैंड आया था, ट्रिपल तलाक को लेकर के उनका स्टैंड आया था, या फिर जब राजीव गांधी की सरकार थी उस समय शाहबानो मामले में जिस तरह से राजीव गांधी सरकार ने फैसला लिया था, उस समय का जो स्टैंड आया था उसकी भी मोदी सरकार लगातार तारीफ करती रही है। और उनका साफ तौर पर मानना है कि आरिफ मोहम्मद खान एक बेहतर व्यक्ति हो सकते हैं गवर्नर के लिए, और इसीलिए आज केरल के गवर्नर के तौर पर उनकी नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिमाचल के गवर्नर हैं, उनका ट्रांसफ़र किया गया है और उन्हें राजस्थान का प्रभार दिया गया है। कलराज मिश्रा का ट्रांसफ़र किया गया है। भगत सिंह कोश्यारी बड़े नेता हैं, बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तराखंड के, उन्हें भी गवर्नर बनाया गया है, उन्हें भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। महाराष्ट्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि 5 नए गवर्नरों की नियुक्ति की गई है, जिसमें सबसे बड़ा नाम निश्चित तौर पर आरिफ मोहम्मद खान का है। लेकिन जिस तरह से उनका समाज के लिए योगदान में रहा है, इस नाम को लेकर के आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल विनीत, एक नाम जो एक महिला गवर्नर बनी है टी सौंदरराजन, उन्हें तेलंगाना का गवर्नर बनाया गया है। यह नाम भी एक चौंकाने वाला एक तरह से हो सकता है, जिस तरह से उन्हें अब तेलंगाना का नया गवर्नर बनाकर भेजा जा रहा है। हाँ जी, निश्चित तौर पर वो तमिलनाडु से बीजेपी की अध्यक्ष हुआ करती थी, एक बड़ा नाम है। और जिस तरह से सौंदर्य राजन जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता थी। बीजेपी निश्चित तौर पर जिस तरह से अब उत्तर भारत में अगर हम देखें तो उत्तर भारत में बीजेपी अपने शीर्ष पे है, चरम पे है, और जिस तरह से बीजेपी दक्षिण भारत में भी विस्तार करना चाहती है, तो निश्चित तौर पर वहाँ से भी हम कई नामों को देख सकते हैं। और इसी नाम के तहत हम सौंदर्य राजन का नाम हम यहाँ पर देख सकते हैं। वो महिला हैं, वो दक्षिण भारत से आती हैं और उन्हें तेलंगाना जैसे स्टेट की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर बातचीत करने के लिए। तो आरिफ मोहम्मद खान को केरला की जिम्मेदारी दी गई है, केरल के नए गवर्नर